हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का बोहर्स मैग्नेट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हम बोहर थ्योरी से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोहर्स मैग्नेट्रॉन बोलेंगे, दैट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एटम ले लेंगे। बेटा सेंटर में न्यूक्लियस है और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ये है ऑर्बिटल रेडियस r, ये है बेटा ऑर्बिटल रेडियस r। तो बेटा इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ जो करंट बनेगा बेटा उसका सिंबल है I। तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन से करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेटा आप चेक करते हैं यहाँ पर करंट का फार्मूला क्या होगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन अगर एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो वहां पर चार्ज के रिवोल्यूशन से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रिवोल्यूशन से जो करंट बनेगा बेटा उसका फार्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। अब बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, दैट इज 2 पाई अपॉन f, दिस इज frequency of revolution of electron, 2 पाई अपॉन f। अब बेटा टाइम पीरियड का हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है, दैट इज 2 पाई r डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v। तो हम ये वाला फार्मूला बेटा यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि अगर हमें बोहर्स थ्योरी यहाँ यूज करनी है तो वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है बेटा। तो अब मैं आगे प्रूव करूंगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट क्यों किया। नाउ I इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v। तो बेटा v ऊपर आ जाएगा, qv अपॉन 2 पाई r, qv अपॉन 2 पाई r। तो बेटा ये है करंट का फॉर्मूला qv अपॉन 2 पाई r। तो आप चेक कर सकते हो qv अपॉन 2 पाई r। तो बेटा अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये करंट का फार्मूला है तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, करंट इनटू एरिया। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है करंट इनटू एरिया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, दैट इज क्यू वी आर अपॉन 2। आप चेक कर सकते हो कि सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट बेटा किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज क्यू वी आर अपॉन 2। तो बेटा अगर यहाँ पर सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्यू वी आर अपॉन 2 आ रहा है तो चेक करो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये बेटा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है
जिसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन आएगा कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। तो बेटा इस पोस्टुलेट में क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 का। तो बेटा चेक करो यहां से आप VR की वैल्यू क्या निकालोगे। तो बेटा VR की वैल्यू आ जाएगी दैट इज NH/2πm। तो बेटा ये VR की वैल्यू यहां पुट करोगे। जब बेटा यहां पुट करोगे VR की वैल्यू तो ये बन जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये Q/2 आ जाएगा और इनटू में VR आ जाएगा। VR का मीनिंग NH/2πm। तो बेटा बोहर मैग्नेट्रॉन किसके इक्वल आएगा, दैट इज NQH/4πm। तो बेटा ये आपके सामने आ चुका है बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर आप Q को E के इक्वल पुट करोगे तो बोहर मैग्नेट्रॉन बेटा μB सिंबल कैरी करेगा। तो बोहर मैग्नेट्रॉन का सिंबल μB होगा। अब चेक करो बोहर मैग्नेट्रॉन आपका क्वांटाइज्ड है और ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, QH/4πm। तो बेटा n का मीनिंग है, तो बेटा n का मीनिंग है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये आपका आ गया बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बेटा इस टाइप से बोहर थ्योरी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बाय यूजिंग बोहर्स theory. So that magnetic moment is known as Bohr magnetron. So this is Bohr magnetron. तो बेटा ये था revolving electron का Bohr magnetron and it is still quantized. तो बेटा अभी भी ये quantized है. Now it is quantized. तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बेटा अब अगला टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अगला टॉपिक है बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। अगला टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होगा, हमें यहां अर्थ को एक मैग्नेट की तरह एज्यूम करना है। तो बेटा अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब बेटा अर्थ मैग्नेट कैसे बनी। तो बेटा हुआ ये था कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बेटा बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के आसपास आके रुकते हैं। तो अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बेटा वो बार मैग्नेट आपका एक स्पेशल डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आ जाता है। तो बेटा उसको अलाइन करने वाला कौन है, उसको कौन अलाइनमेंट में लेके आ रहा है, इसका मीनिंग कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा एजेंट है जो बार मैग्नेट को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आ रहा है। तो बेटा वो अलाइनमेंट किसने बनाया, वो अलाइनमेंट कौन दे रहा है बार मैग्नेट को, और बेटा वो अलाइनमेंट कहाँ से आ रहा है। तो बेटा फिर हमने ये आइडिया लगाया कि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के आसपास आके रुकेगा तो इसका मीनिंग अर्थ के अंदर
जो मैग्नेटिक मटेरियल है तो बेटा उसका साउथ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेटा इसी टाइप से अगर आप बार मैग्नेट को यहाँ लेके आओगे तो बेटा यहाँ पर उसका जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ के आसपास आके रुकेगा। इसका मीनिंग अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर इस बार मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेटा इसी एक्टिविटी के बेस पे हमने एज्यूम किया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो बेटा कुछ ऐसी भी थ्योरी है कि ग्रीक में जहाँ पर कुछ लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं जिनको शेफर्ड बोलते हैं, तो बेटा शेफर्ड्स जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं तो बेटा वो वुडन के शूज़ पहने हुए थे और बेटा वुडन शूज़ में आयरन नेल भी आपकी फिक्स थी अलग अलग पॉइंट पर। तो वुडन शूज़ में बेटा आयरन नेल का यूज़ था, उसके अंदर आयरन नेल आपकी अलग अलग पॉइंट्स पर फिक्स थी। तो बेटा जो शेफर्ड्स थे तो बेटा वो शेफर्ड्स भेड़ बकरियां चराने वाले को बोलते हैं शेफर्ड्स। तो बेटा वो वुडन शूज़ पहने हुए थे और वुडन शूज़ में बेटा आयरन नेल लगी हुई थी। तो बेटा जो उनके वुडन शूज़ थे वो सरफेस ऑफ अर्थ के साथ एक स्टिकिंग नेचर कैरी कर रहे थे। तो बेटा वो वुडन शूज़ आपके सरफेस ऑफ अर्थ के साथ बार बार स्टिक हो रहे थे, बार बार चिपक रहे थे सरफेस ऑफ अर्थ के साथ। तो बेटा वहाँ से ये एविडेंस मिला हमें कि वुडन के अंदर जो आयरन नेल हैं वो बार बार सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अट्रैक्शन में आ रहे थे और उसी अट्रैक्शन की वजह से वुडन शूज़ आपके बार बार सरफेस ऑफ अर्थ के साथ स्टिक होके चल रहे थे, बार बार चिपक रहे थे अर्थ सरफेस के साथ। तो बेटा वहाँ से एविडेंस मिला कि अर्थ के अंदर किसी न किसी टाइप की मैग्नेटिक पावर है, अर्थ के अंदर किसी न किसी टाइप की मैग्नेटिक पावर है। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी एरिया में तो उन वुडन शूज़ का अट्रैक्शन सरफेस ऑफ अर्थ के साथ स्ट्रॉन्गर था और किसी एरिया में उनका अट्रैक्शन सरफेस ऑफ अर्थ के साथ वीक था। इसका मीनिंग जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा बार बार चेंज हो रही है, वो बार बार चेंज हो रही है। अर्थ के अंदर जो मोल्टन स्टेट में मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो बेटा अर्थ के अंदर टेम्परेचर अगर काफ़ी हाई है तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में होगा। तो बेटा वो जो मोल्टन स्टेट में होगा तो बेटा उसकी वजह से जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक पावर बनेगी तो बेटा टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो बेटा मैग्नेटिक पावर भी वेरी करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अर्थ की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये बेटा पॉइंट आपको माइंड में रखना। तो बेटा अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है बेटा उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेटा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक पावर है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसी मैग्नेटिक पावर की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पर आपको आयरन नेल का स्टिकिंग नेचर मिलेगा। आयरन नेल आपका सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अट्रैक्ट होता है। इसका रीज़न क्या है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक पावर है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। बेटा उसी मैग्नेट की वजह से आपका आर्टिफिशियल बार मैग्नेट एक स्पेशल अलाइनमेंट को कैरी करता है। तो बेटा अब ये तो आपको पॉइंट मिल चुका है कि अर्थ आपकी एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट कैरी करती है और बेटा उसी मैग्नेट की वजह से आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका एक स्पेशल अलाइनमेंट को फॉलो करता है व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। नंबर 2 बेटा जो शेफर्ड्स थे तो बेटा उनको जो स्टिकिंग नेचर मिला वहाँ भी ये एविडेंस हमें मिला कि मैग्नेटिक सब्सटेंस आपका सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अट्रैक्शन फील करता है। तो बेटा वहाँ जो अनमैग्नेटाइज्ड आयरन नेल थे तो बेटा वो अनमैग्नेटाइज्ड
मैग्नेटिक मटेरियल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अट्रैक्शन फील करता है। तो बेटा ये सारे एविडेंस हमें ये बता रहे हैं कि अर्थ आपका एक बहुत बड़ा मैग्नेट कैरी करता है, बट अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और बेटा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू भी काफ़ी स्मॉलर होगी। तो बेटा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻⁵ गॉस। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁵ गॉस है, इतनी कम है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड अर्थ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड अर्थ। तो बेटा आज हम अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसको डिस्कस करने वाले हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक करते हैं अब, अगर अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, अगर अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है तो हम सबसे पहले अर्थ को एज्यूम करेंगे। बेटा हमने अर्थ को एज्यूम कर लिया, अब ये अर्थ का सेंटर है। अब चेक करो, ये पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये पॉइंट ज्योग्राफिकल साउथ है। तो बेटा ये सेंटर ओ है। तो अब अगर हम यहाँ पर किसी आर्टिफिशियल बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बेटा उसका जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल ज्योग्राफिकल नॉर्थ के आसपास आके रुकता है, और जो उसका साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ के आसपास आके रुकता है। तो चेक करो कि अगर नॉर्थ पोल यहाँ आके रुकेगा तो बेटा जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा, जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा वो यहाँ पर कौन सा पोल कैरी करेगा, बेटा वो यहाँ पर साउथ पोल कैरी करेगा। ऐसे यहाँ पर वो नॉर्थ पोल कैरी करेगा, ऐसे वो यहाँ पर नॉर्थ पोल कैरी करेगा। तो बेटा यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, ऐसे यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है। तो बेटा इसी अट्रैक्शन की वजह से ये आर्टिफिशियल बार मैग्नेट आपका इस स्पेशल अलाइनमेंट में आता है, इस स्पेशल अलाइनमेंट में आता है। तो बेटा चेक करो, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कौन सा फोर्स है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कौन सा फोर्स है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो बेटा ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आके नॉर्थ पोल आपका रुकेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे हम मैग्नेटिक नॉर्थ। और बेटा ऐसे यहाँ पर जिस पॉइंट पे आके आपका साउथ पोल रुकेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो बेटा यहाँ पर जो अर्थ का मैग्नेट है उसका जो एक्सिस होगा, उसका जो बेटा एक्सिस होगा, बेटा वो एक्सिस कैरी करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को। तो बेटा यहाँ जो वर्टिकल प्लेन बनेगा, यहाँ जो वर्टिकल प्लेन बनेगा, जिस वर्टिकल प्लेन में बेटा जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होंगे, तो बेटा उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे, उस वर्टिकल प्लेन को बेटा हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। अब चेक करो, यहाँ पर जिस वर्टिकल प्लेन में बेटा यहाँ पर जिस वर्टिकल प्लेन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होंगे, बेटा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होंगे, तो बेटा उस वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलेंगे, बेटा उस वर्टिकल प्लेन को बेटा हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो बेटा चेक करो, ध्यान से चेक करो बेटा, हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर हमने अर्थ के अंदर एक बहुत बड़े ह्यूज मैग्नेट को इमेजिन किया है। बेटा उस ह्यूज मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, उसका नॉर्थ पोल इधर है, और इसी की वजह से यहाँ बनेगा मैग्नेटिक साउथ और बेटा यहाँ बनेगा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, जहां बार मैग्नेट का साउथ पोल रुकेगा वहां मैग्नेटिक साउथ, जहां बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रुकेगा वहां मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये बेटा आपको प्रॉपर वे से चेक करना है कि कभी भी बेटा आर्टिफिशियल बार मैग्नेट आपका प्रॉपर आपको ज्योग्राफिकल नॉर्थ
पोल का आइडिया नहीं देगा। तो कोई भी बार मैग्नेट आपका प्रॉपर आपको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल साउथ पोल का आइडिया नहीं देगा, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा थोड़ा सा अवे रुकता है किससे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से। तो बेटा ये ध्यान रखना कि कभी भी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बिल्कुल ही ज्योग्राफिकल नॉर्थ के ऊपर नहीं आएगा। तो ये बेटा कहाँ रुकता है, जस्ट अवे फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसी टाइप से बार मैग्नेट का साउथ पोल कहाँ रुकता है, जस्ट अवे फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ। इसका मीनिंग कभी भी आपको बार मैग्नेट से, कभी भी आपको कंपास निडल से, कभी भी कंपास निडल से या बार मैग्नेट से आपको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से थोड़ा सा अवे जाके रुकता है। तो बेटा ये हमेशा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से थोड़ा सा डेविएट होके रुकेगा। तो बेटा ये रीजन है कि यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन में और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में जो एंगल बनेगा, यहाँ जो ये एंगल बनेगा बेटा, ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेटा ये जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो थीटा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेटा सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिक मेरिडियन में और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में जो एंगल बनेगा बेटा, वो एंगल ही आपको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शन से अवे लेके जाएगा। इसका मीनिंग इस एंगल की वजह से, इसका मीनिंग बेटा इस एंगल की वजह से हम कभी भी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते, उनको हम सर्च नहीं कर पाते। तो बेटा ये एंगल ही उसका रेस्पॉन्सिबल है, इस एंगल की वजह से ही ऐसा होता है। तो अब चेक करते हैं कि अगर इस एंगल की वजह से ऐसा होता है तो बेटा ये एंगल आपका क्या वैल्यू कैरी करता है। तो बेटा इस एंगल की वैल्यू, बेटा इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 17 डिग्री होती है। इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 17 डिग्री होती है। तो बेटा कहीं ये एंगल कम होता है, कहीं एंगल ये ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है बेटा, जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, जो अर्थ के अंदर ह्यूज मैग्नेट है, तो बेटा इसका भी अलाइनमेंट बेटा फिक्स नहीं है। आपको मालूम है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो बेटा ये एंगल आपका मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ बेटा आपका हाई एल्टीट्यूड होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में ये एंगल आपको ज़्यादा मिलेगा। जो प्लेन एरिया होगा तो बेटा वहाँ ये एंगल आपको कम मिलेगा, वहाँ ये एंगल आपको कम मिलेगा। तो ये बेटा आप ध्यान रखना कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो बेटा आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जहाँ हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया होगा। तो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म का सबसे फर्स्ट पैरामीटर हमने क्या डिस्कस किया, नंबर 1 पैरामीटर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बेटा ये जो एंगल होगा, ये एंगल किस किस के बीच में होगा, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो बेटा ये आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेटा आप इसी टाइप से बताओ मुझे कि अगर अर्थ के अंदर अगर हमें ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल सर्कल ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हम अर्थ के अंदर अगर ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये जो इक्वेटोरियल सर्कल बनेगा, इस सर्कल में बेटा क्या होगा, इस सर्कल में आपको कौन कौन सी डायरेक्शंस मिलेंगी, दैट इज ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल ईस्ट, और बेटा यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। तो बेटा ये आपका पोलर सर्कल बनेगा और ये आपका इक्वेटोरियल सर्कल बनेगा। तो बेटा ये है आपका इक्वेटोरियल
सर्कल और ये है आपका पोलर सर्कल। तो बेटा इसी टाइप से यहाँ पर मैग्नेटिक पोलर सर्कल भी बनेगा और यहाँ पर मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल भी बनेगा। तो बेटा कैसे बनेगा? बेटा यहाँ अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो यहाँ मैग्नेटिक साउथ है, तो बेटा यहाँ अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो यहाँ मैग्नेटिक साउथ है, तो बेटा यहाँ पर ये सर्कल बनेगा आपका अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। और बेटा ये आपका बनेगा इक्वेटोरियल सर्कल, ये आपका बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल, दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल। तो बेटा ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ मैग्नेटिक वेस्ट आएगा और यहाँ मैग्नेटिक ईस्ट आएगा। तो बेटा इस टाइप से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बेटा इस टाइप से आप इक्वेटोरियल सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से आप इक्वेटोरियल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा ये मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताया कि अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर फर्स्ट जो पैरामीटर आएगा वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहाँ बनेगा। बेटा ये दो वर्टिकल प्लेन बनेंगे, एक वर्टिकल प्लेन ये बनेगा, एक वर्टिकल प्लेन आपका ये बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर ये दो वर्टिकल प्लेन है बेटा, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नाउ नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एंगल ऑफ डिप। बेटा नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एंगल ऑफ डिप। तो अभी चेक करते हैं एंगल ऑफ डिप क्या चीज़ है, अभी चेक करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या चीज़ है। तो बेटा एंगल ऑफ डिप को हम नंबर 2 पैरामीटर लेके चलेंगे, एंगल ऑफ डिप को हम नंबर 2 पैरामीटर बनाएंगे अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो नंबर 2 पैरामीटर क्या है बेटा? एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बेटा यहाँ पर चेक करना ध्यान से, अब ये एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे बनेगा। अब बेटा अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो स्लाइटली टिल्टेड है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो स्लाइटली टिल्टेड है। मीनिंग ऑफ टिल्टेड, वो बेटा वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, तो उसको बोलेंगे स्लाइटली टिल्टेड। तो बेटा ये आपका स्लाइटली टिल्टेड है, तो इट इज स्लाइटली टिल्ट। तो बेटा हम इस टाइप से लिखेंगे स्लाइटली टिल्टेड और टिल्ट। तो बेटा यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो अब चेक करो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो बेटा कहाँ से निकलेंगी, वो बेटा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी, वो बेटा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी। तो बेटा वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी। तो अब चेक करो वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी। तो बेटा चेक करो इस टाइप से ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, बेटा इस टाइप से वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी। तो बेटा यहाँ से वो निकलेंगी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर आएंगी। और बेटा मैग्नेट के अंदर कैसे चलेंगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बेटा मैग्नेट के अंदर कैसे चलेंगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आप चेक कर सकते हो कि बेटा मैग्नेट के अंदर कैसे चलेंगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बेटा ये मैंने स्केचिंग कर दी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये बेटा मैंने स्केचिंग कर दी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। अब चेक करते हैं एंगल ऑफ डिप कहाँ बनेगा। तो बेटा अब चेक करो ध्यान से, यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ बनेगा
और यहाँ मैग्नेटिक साउथ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बार मैग्नेट का कौन सा पोल रुकेगा, नॉर्थ पोल रुकेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन विद अर्थ साउथ पोल, और यहाँ पर बार मैग्नेट का साउथ पोल रुकेगा ड्यू टू अट्रैक्शन विद अर्थ नॉर्थ पोल। तो बेटा यहाँ पर बार मैग्नेट का साउथ पोल रुकेगा और यहाँ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रुकेगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि अगर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट मार्क करता हूं, मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो बेटा चेक करो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये बेटा कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये बेटा हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है बेटा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है। तो बेटा चेक करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही हैं। तो बेटा चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा यहाँ पर जो सरफेस ऑफ अर्थ है इसके साथ ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप। तो बेटा यहाँ जो एंगल ऑफ डिप बनेगा वो ये डेल्टा होगा। बेटा डेल्टा इसका सिंबल है। तो बेटा ये जो डेल्टा है ये एंगल ऑफ डिप, अगर एंगल ऑफ डिप किसके बीच में होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या सरफेस ऑफ अर्थ के साथ। तो बेटा चेक करो कि यहाँ अगर ये एंगल डेल्टा बना रही है तो बेटा यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस मैग्नेटिक फील्ड का बेटा कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बेटा यहाँ पर अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट आपका सरफेस ऑफ अर्थ पर आएगा, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, एंड this is vertical component. Now this is horizontal component and this is vertical component. तो बेटा चेक करो ये vertical component है और ये horizontal component है। तो बेटा ये जो net magnetic field है किससे मिलके बनी है, horizontal component plus vertical component। तो बेटा angle of dip को define कैसे करोगे, angle made by net magnetic field with horizontal line with horizontal surface of earth is known as angle of dip। तो बेटा जो एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या सरफेस ऑफ अर्थ के साथ, बेटा वो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप, दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो बेटा ये एंगल होगा आपका एंगल ऑफ डिप। तो बेटा अब इसी टाइप से आप किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल ऑफ डिप निकालोगे तो आपको एंगल ऑफ डिप की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपकी सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अलग अलग एरिया में अलग अलग एंगल बनाएगी। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ वाले पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ डिप कैसा हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेटा ग्राउंड सरफेस के साथ या अर्थ सरफेस के साथ एंगल 90 बनाएगी। अब अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर आओगे तो बेटा यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर जो आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यहाँ पर जो आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ बेटा एंगल 0 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप होगा 0 डिग्री। तो बेटा इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और बेटा पोल पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा, बेटा एंगल ऑफ डिप क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, पोल पर 90 डिग्री और इक्वेटर पर 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल
सर्कल पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बेटा आपको दोनों वैल्यू ध्यान रखनी है। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप, एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन और विद हॉरिजॉन्टल सरफेस और विद surface of earth is known as angle of dip, is known as angle of dip और angle of inclination। तो angle of inclination और angle of dip हमने define कर दिया बेटा। तो अब चेक करते हैं इसके बाद, अब बेटा चेक करते हैं थर्ड पैरामीटर क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म का। बेटा थर्ड पैरामीटर है अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अभी अभी आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किया था अर्थ का, और ये बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलके नेट मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे। तो अब लिखते हैं थर्ड पैरामीटर जिससे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन होता है। तो बेटा थर्ड पैरामीटर क्या है, horizontal component of earth magnetic field। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज है, तो अगर ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो चेक करो ये अगर एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डेल्टा, और ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डेल्टा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो बेटा ये क्या है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, और बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो बेटा चेक करो अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, बी साइन डेल्टा, और बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, बी कॉस डेल्टा। अब बेटा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, बी से बी कैंसल, इट इज 10 डेल्टा। तो बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 10 इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो बेटा दोनों आपके सामने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप मिलेगा। और एंगल ऑफ डिप बेटा किसके इक्वल आएगा, 10 इनवर्स इन ब्रैकेट वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेल्टा आपका एंगल ऑफ डिप आपका 0 डिग्री कब होगा, जब बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब बेटा एंगल ऑफ डिप आपका 90 कब होगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 0 होगा तो बेटा डेल्टा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 होगा तो डेल्टा बेटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और बेटा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो बेटा ये आपको फॉर्मूलेशन ध्यान रखनी है। तो बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका आता है, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप का। तो बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप का। तो अब चेक करते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ डिप कैसे बनता है। अब चेक करते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ डिप मीन्स इमेजिनरी एंगल ऑफ डिप मीन्स नॉन रियल एंगल ऑफ डिप। जो बेटा एंगल ऑफ डिप आपका रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है, ठीक है, फिक्टिशियस होता है। तो बेटा फिक्टिशियस एंगल ऑफ डिप कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर O है, तो बेटा आप चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास
मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर आपके पास इस टाइप से यहाँ पर ये एक वर्टिकल प्लेन है, तो बेटा अगर इस वर्टिकल प्लेन में, तो बेटा इस वर्टिकल प्लेन में अगर कोई मैग्नेट आपका इस टाइप से रुकेगा, इस वर्टिकल प्लेन में बेटा इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में बेटा अगर कोई वर्टिकल प्लेन, सॉरी इस मैग्नेटिक मेरिडियन में बेटा अगर कोई मैग्नेट आके रुकेगा, तो बेटा इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर उस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेटा आप चेक करो, आपको मालूम है कि मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कैरी करता है। बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसके अंदर अर्थ का साउथ पोल और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है जिसके अंदर जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल होगा और उसका नॉर्थ पोल होगा। और बेटा इसी लाइन के अबाउट, इसी लाइन के अराउंड, इसी लाइन पर हमें मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा और मैग्नेटिक साउथ मिलेगा। तो बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है, बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है जिस प्लेन के अंदर आर्टिफिशियल बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रुकेगा और आर्टिफिशियल बार मैग्नेट का साउथ पोल रुकेगा। तो बेटा वो वर्टिकल प्लेन जो आर्टिफिशियल बार मैग्नेट के एक्सिस को कैरी करेगा, वो वर्टिकल प्लेन कौन सा होगा बेटा? वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि वो वर्टिकल प्लेन जो अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैरी करेगा, अर्थ मैग्नेट का एक्सिस कैरी करेगा, तो बेटा वो वर्टिकल प्लेन जिसके अंदर अर्थ मैग्नेट का एक्सिस होगा, उस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। अब बेटा कोई भी आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा तो बेटा वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन कहां से मिलेगी? उसको अट्रैक्शन अर्थ के साउथ पोल और अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मिलेगी। तो ये बेटा अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो बेटा इन्हीं दोनों पोल की वजह से आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगा। बेटा कोई भी आर्टिफिशियल मैग्नेट कभी भी ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं रुकेगा, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगा। आप चेक करते हैं बेटा कि यहां पर अगर ये आपका बार मैग्नेट है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो बेटा अगर वो यहां आके रुका है तो बेटा इसी लाइन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी बेटा, क्योंकि हमेशा कोई भी बार मैग्नेट है वो जिस अलाइनमेंट में रुकेगा बेटा, वो किसको फॉलो करके रुकेगा? वो बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करके रुकेगा। तो बेटा यहां पर अगर कोई बार मैग्नेट आपका रुका है तो बेटा यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेगा। तो बेटा ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बी। अब चेक करो बी ने यहां पर कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज डेल्टा। तो बेटा यहां पर क्या आएगा? यहां पर बी एच आ जाएगा और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट बी वी आ जाएगा। अब बेटा अगर इसके नेबरहुड में आप एक वर्टिकल प्लेन और एज्यूम करोगे तो बेटा ये जो वर्टिकल प्लेन होगा, ये अगर इस प्लेन के साथ एंगल अल्फा बनाएगा, तो चेक करो कि अगर ये आपका अनदर वर्टिकल प्लेन है, ये अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो बेटा बी एच का यहां कंपोनेंट कौन सा आएगा? दैट इज बी एच कॉस अल्फा, दैट इज बी एच कॉस अल्फा। अब चेक करो, सबसे पहले चेक करो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर बोलो आपका एंगल ऑफ डिप किसके इक्वल आएगा? दैट इज एंगल ऑफ डिप का बोलो बेटा फार्मूला, ये रहा आपके पास फार्मूला, बी वी अपॉन बी एच। अब बेटा चेक करो इस नेबरहुड वाले वर्टिकल प्लेन में, बोलो इस नेबरहुड वाले वर्टिकल प्लेन में चेक करो, यहां पर बी एच कॉस अल्फा है और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का बेटा ये है। तो बेटा यहां पर जो एंगल ऑफ डिप बनेगा वो क्या बनेगा? 10 डेल्टा डैश एंड इट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन बी एच कॉस अल्फा अपॉन बी एच कॉस अल्फा। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर 10 डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है? बी वी अपॉन बी एच किसके इक्वल है? दैट इज
tan डेल्टा अपॉन cos अल्फा। तो ये बेटा आपके पास अपेरेंट एंगल ऑफ डिप आ चुका है। दिस इज अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। बेटा ये रियल है, तो रियल भी आपके पास आ चुका है और बेटा अपेरेंट भी आपके पास आ चुका है। बेटा ये अपेरेंट एंगल ऑफ डिप है, तो जो बेटा रियल आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें तो बेटा रियल एंगल ऑफ डिप आएगा, और जो उसके नेबरहुड वाला जो वर्टिकल प्लेन है बेटा उसके अंदर अपेरेंट एंगल ऑफ डिप आएगा। ये अल्फा का मीनिंग इन दोनों वर्टिकल प्लेन्स के बीच का एंगल, दैट इज अल्फा। तो ये बेटा